बहुत समय पहले की बात है। एक पिता अपने बेटे को एक जंगल में लेकर जाते हैं धनुष बाण से निशाना लगाना सिखाने के लिए। वो अपने बेटे को एक जगह खड़ा करते हैं और उससे थोड़ी दूरी पर एक नीम का पेड़ था। वो उस नीम के पेड़ पर निशाना सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, इस पेड़ पर यहीं खड़े रहते हुए निशाना लगाओ। लड़का अपनी पूरी जान लगाकर धनुष बाण को खींचता है और उस पेड़ की तरफ निशाना करके तीर छोड़ देता है। लेकिन होता क्या है, निशाना लगना तो दूर की बात, उसका छोड़ा हुआ तीर उस पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाता। तीर पहले ही जमीन पर कहीं गिर जाता है। अब लड़के के पिता सोचते हैं, शायद मैंने टारगेट बहुत दूर दे दिया है। वो देखते हैं कि जिस नीम के पेड़ पर उन्होंने टारगेट लगाया था उसके पहले एक आम का पेड़ था। तो अब वो उस आम के पेड़ पर टारगेट सेट कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम इसी जगह से इस आम के पेड़ पर निशाना लगाओ। लड़का फिर से तैयार होता है, धनुष बाण जोर से खींचता है और तीर आम के पेड़ की तरफ छोड़ देता है। लेकिन फिर से वही होता है, तीर आम के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाता और बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। अब पिता को लगता है शायद टारगेट और भी नजदीक होना चाहिए। वो देखते हैं कि आम के पेड़ के पहले एक नारियल का पेड़ है। अब वो उस नारियल के पेड़ पर टारगेट सेट करते हैं और कहते हैं, अब इस नारियल के पेड़ पर निशाना लगाओ। लड़का फिर से तीर निकालता है, निशाना लगाता है और पूरी ताकत से धनुष खींचकर तीर छोड़ देता है। लेकिन फिर से वही होता है, तीर नारियल के पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाता और बीच में ही जमीन पर गिर जाता है। अब उसके पिता जमीन पर गिरे हुए तीर को उठाने जाते हैं और तभी उन्हें एक अजीब बात समझ आती है। जब मैंने सबसे पहले नीम के पेड़ पर टारगेट लगाया था तो लड़के का तीर आम के पेड़ तक पहुंच रहा था, और जब मैंने आम के पेड़ पर टारगेट लगाया तो तीर नारियल के पेड़ तक पहुंच गया। लेकिन जब मैंने नारियल के पेड़ पर टारगेट लगाया तो तीर वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। मतलब क्या हो रहा था, जैसे जैसे पिता टारगेट को पास लाते जा रहे थे वैसे वैसे लड़के का तीर भी उससे पहले ही गिरता जा रहा था। अब पिता क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उस पहले वाले पीपल के पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। इस बार वो उसी बरगद के पेड़ पर टारगेट सेट कर देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, इस बार उस पेड़ पर निशाना लगाओ। लड़का फिर से पूरी ताकत से धनुष खींचता है और तीर छोड़ देता है। दोनों देखते हैं और इस बार तीर सीधे पीपल के पेड़ तक पहुंच जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ तीर और पेड़ों की नहीं है, यह कहानी है हमारी सोच और हमारे सपनों की। इंसान का दिमाग एक धनुष की तरह है और हमारे सपने उस पर चढ़े तीर की तरह। जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद को पूरी ताकत से खींचता है। हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा दूरी तय करते हैं। लेकिन जब हम छोटा सोचते हैं तो हमारी कोशिश भी छोटी हो जाती है। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते। याद रखो, अगर तुम सितारों के बारे में सोचोगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ जमीन तक ही सोचोगे तो शायद आधी दूरी में ही रुक जाओगे। अक्सर लोग कहते हैं, इतना बड़ा मत सोचो, गिर जाओगे। लेकिन सच क्या है, जो ऊंचा सोचता है वही ऊंचा उठता है। जो छोटा सोचता है वह अपनी ही बनाई हुई सीमा में कैद हो जाता है। इंसान जितना सोचता है अक्सर उसका सिर्फ एक हिस्सा ही हासिल कर पाता है। इसीलिए सोच बड़ी रखो, सपने ऊंचे रखो, लक्ष्य दूर रखो, क्योंकि निशाना जितना दूर होगा तुम्हारी उड़ान उतनी ही लंबी होगी।